शिव शंकर जी बैठे हैं। और गंगा माता भी है। आ जाओ तीनों आ जाओ, कोने जगह तो खड़ी है ना, रखियो भी देख लो, पता नहीं क्या बुला ले माता ने। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, बिल्ली का बच्चा। वो माता गंगा है। जे सरस्वती माता होंदी ना फिर वीणा होंदी हाथ च। उधर किधर जा रहे हो? कितने जा रहे हैं? मंदिर उधर है, इधर है। चलो भाई चलो बोलो, क्यों गुड़िया चलो। उधर है भगवान शिव का मंदिर तो। हाँ सी शिव जी दे कहते देख ले। हाँ शिव जी की हाँ आप पानी छिट्टे मार लो यार माड़ा जा। मारेंगे पहले तो शिव मंदिर जाएंगे उससे मारेंगे। चलो तो मैं सबसे बता दूंगा ना। चलो हाँ 4 जने फिर चलता है। और सी बात भगवान शिवदान मंदिर देखने चाहिए। ਆਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਆਹੀ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਹੋ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਮੰਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਦੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ अचानक वो तो गंगा है, गंगा नदी है ना, गंगा बनाई हुई है ना माता रानी गंगा उथे ते माँ गंगे है। जब फिर शिव जी हैं तो शिव जी ने माँ गंगा नू अपने जटा च कैद किया से ना, तो उथे फिर माँ गंगा ही कहती होएगी जिते भगवान शिव जी। हाँ आहो किताबें दिख रही देखो तो सही बटे हवन थोड़ी है। मैं तो गोल्डन हवन हो रहा, मैं दिखे ही नहीं। साफ तो देखो। चलो कोई ना, पता नहीं लगता। मैं किसी की बस्ती कहूँगा पता नहीं होगा, बंदा रीज़न तो पूछूगा ही। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग?
आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें अच्छे कर्म हमारे अच्छे कर्म किएंगे तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होगा। बुरे कर्म करे हैं तो बुरे बुरे होगा ही होगा। बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास था, बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़ी कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फ़ायदा उठाकर बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार या मथुरा काशी लगा लो, एक की बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए
तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें अच्छे कर्म हमारे अच्छे कर्म किएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करें हैं तो बुरे होगा ही होगा, बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़ी कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है, और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था, और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फ़ायदा उठाकर बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे
तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार, या मथुरा काशी लगा लो, एक ही बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े, और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, जैसे जैसी परिस्थिति हो उस प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। आज मैं इस प्रकार से कोई वीडियो आपको बताऊंगी। आपको परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। एक बार जब श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे, और जब वह सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी रिंग अंगूठी जो निकल कर नीचे गिर गई, और नीचे गिर जाने के कारण वह एक छोटी सी छेक थी, जो फर्श जैसे कहते हो ज़मीन में छोटी सी खुड थी, छेक, उसमें चली गई। वहीं पर श्री हनुमान भक्त, उनके भक्त खड़े थे, हनुमान, जो कि बिल्कुल छोटा रूप भी ले सकते थे और विराट रूप भी धारण कर सकते थे, क्योंकि हनुमान तो शक्तिमान थे, वह सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने क्या देखा कि मेरे प्रभु श्री राम की जो अंगूठी है वह पृथ्वी के खोल में चली गई है, छेक में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना छोटा बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि वह उस छोटे से होल में, उस छोटे से खुड में चले गए, और वहाँ से श्री रामचंद्र जी की रिंग ले आए और उन्हें वह रिंग वापस कर दी। इससे हमें यह पता लगता है कि हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर हम किसी भी समय जिस कंडीशन में हों, जिस पोजीशन में हों, परेशानी में हों, या स्वस्थ हैं या खुश हैं, जिस प्रकार का हमारा समय है, या आसपास में हमारे जिस प्रकार का समय चल रहा है, उस तरह से हमें ढल जाना चाहिए। जब हम अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, या दूसरों के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, उसी को जीवन कहते हैं, उसी को जीवन कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी के यहाँ कोई दुख होता है तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम उसके साथ दुख बांटने जाते हैं, तो हम वहाँ जाके हाँ हाँ ही थोड़ी करते हैं, उनके साथ हम भी उसी स्वर में बात करते हैं ताकि उसको ठेस ना पहुँचे। और जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो हम उसी की खुशी में शामिल होकर वहाँ पर पूरा डिस्को डांस करते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आसपास के सभी के, अपने जान पहचान के, सगे संबंधियों के, जिस कंडीशन में वह रहते हैं उसी प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। अगर वह हनुमान जी उस समय छोटे ना होते तो श्री रामचंद्र जी की अंगूठी कैसे वापस आती। इससे हमें यह पता लगता है कि रामचंद्र जी की इच्छा के लिए उनके भक्त श्री हनुमान जी छोटे से बनकर उनकी रिंग ले आए, तो हमें भी भगवान को पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करते हुए शिव भक्ति में, या जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, और हमें भगवान को पाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। उनकी भक्ति करो। इन पाप पुण्यों में या एक झूठ सूच में कुछ भी नहीं है। मन साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मन साफ हो तो मन साफ से, अगर मन साफ है तो सब कुछ अपने पास है। अगर आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हैं तब सच्चे मन से भगवान जी भी आपके जरूर सुनते हैं।
हमें इसलिए अपनी परेशानी भगवान जी के समक्ष रखनी चाहिए, किसी दूसरे के समक्ष नहीं। अगर आप भगवान जी के समक्ष अपनी परेशानी रखोगे तो आप देखोगे कि आपके बिना आपके हाथ में कुछ होने के बावजूद भी वह आपकी परेशानी को जरूर हल करेंगे और आपका साथ देंगे। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखते हुए उनके चरणों में अपने सुख दुख अपने आप को नछावर करें और उनके सहयोग के साथ हमें भगवान जी से ये नहीं मांगना चाहिए हमें गाड़ी दो, बंगला दो। हमें तो भगवान जी ही मांग लेने चाहिए कि भगवान जी आप मुझे अपना साथ दो, अपना आशीर्वाद दो। अगर आप मेरे तो सब मेरे, अगर भगवान हमारे तो सब कुछ हमारा। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो और दूसरों की मदद करो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम ये छोटी छोटी 2 बातें अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें कि दूसरों की मदद करनी है और अपने मन को साफ रखना है, तो सब कुछ हमें ज़िंदगी में किसी प्रकार की भगवान जी कमी नहीं छोड़ेंगे, हमें सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा। आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ।
ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਏ ਚੱਲਣਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹਾਲ ਪਿੰਦਰ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਪੰਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ आपकी भी ऑनलाइन पेमेंट ली है? नहीं। कैश लिया है? कितनी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कैश ही लेता है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। जो ऑनलाइन लेंदे ना ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ऑनलाइन करो। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ? कैश लेंदे नहीं ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ कैश ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ऑनलाइन ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक राज्य की बात बताते हैं। एक राज्य में, एक राजमहल में एक बार एक जादूगर आता है। वह राजा की परमिशन लेके उनके महल में जादू दिखाने का सोचता है। राजा जो है उस जादूगर को जादू दिखाने की परमिशन दे देता है और वह जादूगर राजमहल में, राज्यसभा में जो है जादू दिखाता है। राज दरबार में जो जो उपस्थित होते हैं सभी जादूगर की भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जादू देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश हो जाते हैं।
तब जादूगर जो है वह भी उन्हें खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि सभी लोगों को मेरा जादू बहुत पसंद आया। सभी लोगों को जब उनका जादू पसंद आता है तब जादूगर में थोड़ा सा अहम आ जाता है। अहंकार आने के कारण वह कह उठता है कि इस राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जादू को चुनौती दे। इससे पहले कि राजा उससे अपनी हार से, अपनी मालाओं से, गले से निकाल के मालाओं से उसे इनाम दे, उससे पहले ही वहाँ पर विराजमान एक व्यक्ति जो उनका राजा का जो एक सबसे अहम व्यक्ति है, जो उनका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है राजमहल का, वह उठता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारे जादू को चुनौती देना चाहता हूँ। तब जादूगर कहता है, हाँ बताओ तुम क्या जादू दिखाओगे। फिर वह व्यक्ति बोलता है, जादू तो मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा जो मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ वह तुम खुली आँखों से नहीं कर सकते। जादूगर हैरान होता है कि ऐसा क्या जादू दिखाएगा कि जो ये बंद आँखों से कर लेगा लेकिन मैं खुली आँखों से नहीं कर सकता। पूरे महल में जो है उत्साहित हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ कुछ करके दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। इस प्रकार से सारा दरबार जो है गूंज उठता है। तो जादूगर को भी यही कहना ही पड़ा, चलो मानना पड़ा उसको भी। उसने कहा चलो ठीक है, तुम बंद आंखों से कर दो, मैं खुली आंखों से कर दूंगा। जादूगर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना जी। तो वह व्यक्ति बड़ा चतुर था, चतुराई के कारण तो वह वैसे ही मशहूर था, तभी तो राज्य महल का वह अहम व्यक्ति था। यूं ही थोड़ी अहम बन गया, अगर वह चतुर था तभी बन गया ना, तभी तो राजा ने उसे अपना स्पेशल व्यक्ति बनाया, उसको अपना अहम व्यक्ति बनाया। तो वह व्यक्ति कहता है कि जाओ लाल मिर्ची लेकर आओ। उसके कहने पर दरबार में लाल मिर्च का पाउडर जो है वह हाजिर कर दिया जाता है और फिर वह कहता है कि मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरे आंखों पर लाल मिर्ची डाल दो। फिर वह व्यक्ति आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में लाल मिर्ची डाल दी जाती है। फिर जादूगर ने यही करना होता है, उसने तो खुली आंखों से करना था, फिर उसकी आंखों में खुली में मिर्ची डाली जाती है तो वह चिलमिला उठता है। इस प्रकार से पूरे महल में वह जादूगर इतना ज़्यादा तिलमिला उठता है। नेचुरली है कि तिल मिलाएगा तो है ही, जब आंखों में मिर्ची जाएगी तकलीफ तो होगी। वह दूसरा व्यक्ति था, उसकी आंखें बंद थी, जब उसकी आंखों में मिर्ची लगी तो वह तड़फा ही नहीं, वह तिल मिलाया नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने जादूगर का जो घमंड है वह तोड़ा। तब इस प्रकार से हमें भी यही चुनौती मिलती है, इस प्रकार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कोई भी काम करके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उसे सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने अहम में, अपने घमंड में ऐसी चुनौती स्वीकार कर लें कि जैसे जादूगर का हाल हुआ, कहीं हम भी उसी प्रकार से पछताएं। इस प्रकार से काम वह करें, सोच समझ के करें, जो भी करें सुरक्षित होकर करें। पहले देखें कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको या किसी दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा और फिर वह कार्य संपन्न करें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे, तकलीफ दे या आपको खुद दे। इसलिए अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे बैकुंठ धाम की। क्या है बैकुंठ धाम? वहाँ पर कौन निवास करता है और वहाँ जाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। बैकुंठ धाम एक ग्रह है और
वह ग्रह हैं जिसे सारी ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले श्री विष्णु जी वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर पुण्य आत्माओं का निवास स्थान हो जाता है। वहाँ पर पुण्य आत्माएं रह सकती हैं। जब वह पुण्य आत्मा जो भगवान विष्णु जी का निरंतर जाप करते हैं, वह पुण्य आत्मा को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम में पुण्य आत्माओं के साथ साथ अच्छे कर्म करने वाले जो श्री विष्णु जी के भक्त हैं, और वहाँ पर कहते हैं कि वैकुंठ धाम हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम यात्रा है। जिस यात्रा से हमें, जिस अच्छी यात्रा के अच्छे कर्मों के हिसाब से हम वैकुंठ धाम की यात्रा में सफल हो पाएंगे। और यह जो वैकुंठ धाम है वह मकर राशि की दिशा में सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर स्थित है, जहाँ पर ना तो सूर्य का और ना ही चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश कर सकता है। वह एक अपने ही अद्भुत प्रकाश से प्रकाशित होता है, जो कि भगवान के 96 करोड़ पार्षद जो वहाँ पर तैनात हैं, वह सभी ही चतुर्भुजी हैं। उनके वह चतुर्भुजी आकार लिए हुए हैं, और वह जीवात्मा जो विरजा नदी में स्नान कर कर चतुर्भुजी हो जाती है, उसको ही वैकुंठ धाम में जगह मिलती है, उसको ही वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वैकुंठ धाम में श्री विष्णु जी और उनकी पत्नियां जैसे कि श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी जी रहती हैं। और जो भी पुण्य आत्मा अपने अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे पुण्य हरि विष्णु के जाप से परिपूर्ण होकर और विरजा नदी में स्नान करने के पश्चात चतुर्भुजी हो जाती है, तो वह वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाती है। जब कोई भी आत्मा इस धरती से जाती है, तब अन्य देवी देवता उन्हें वैकुंठ जाने से रोकते हैं, जैसे कि जल देवता, जैसे कि मांस देवता, इसी प्रकार से बहुत से प्रलय देवता, अन्य प्रकार के देवी देवता जो होते हैं, वह उस आत्मा को वैकुंठ जाने से रोकते हैं और अन्य प्रकार के उनके साथ लीलाएं करते हैं, ताकि वह, और उनके साथ लीलाएं करने के पश्चात उन्हें, जैसे कहते हैं ना, कंफ्यूज करना, उन्हें मतलब कि उन्हें भ्रमित करते हैं, ताकि वह वैकुंठ में प्रवेश ना कर पाएं। लेकिन जो जीवात्मा निरंतर विष्णु जी का जाप करती रहती है, वह जीवात्मा को भगवान उस विरला नदी के पास छोड़ जाते हैं, और जब वह जीवात्मा विरला नदी के अंदर स्नान करती है, तब वह जो जीवात्मा होती है वह चतुर्भुजी आकार में प्रवेश कर जाती है, जिससे वह वैकुंठ में चली जाती है। वैकुंठ में जाने के लिए हमें निरंतर विष्णु जी का जाप करना होगा, और नाना प्रकार के हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कि किसी गरीब की मदद करना, किसी बहू बेटी को उसके कार्य में सफल करना, किसी गरीब बेटी की शादी में खर्चा उठाना, और भी किसी को पढ़ाई में मदद करना, कि अन्य प्रकार के, नाना प्रकार के जिस काम में हम सक्षम हैं, उस कार्य को जब हम करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं, तब हम एक वैकुंठ धाम में जाने के लिए लायक बन पाते हैं। ये जैसे कि हम जानते हैं कि वैकुंठ धाम हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। मरने के बाद तो देखो, या तो बंदा स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो हमें भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में, वैकुंठ में हमें जगह मिल ही जाएगी, और हम अन्य प्रकार के जन्मों से और मृत्यु, जन्म मरण के बंधन से हम मोक्ष को प्राप्त होकर हम वैकुंठ को चले जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, अब आप कौन कौन से अच्छा कार्य करोगे जिससे आपको वैकुंठ में स्थान मिले। पहली बात कि हमें अपनी वाणी पर लगाम देना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, बुरे शब्दों का प्रयोग ना करो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना करो, और किसी के प्रति
बुरा विचार ना करो, मन में अच्छे विचार लाओ। दूसरे के जो हो रहा है, वह जो व्यक्ति जो कर रहा है भगवान देख रहा है, उसकी सज़ा भगवान पर छोड़ दो। आप कोई नहीं होते किसी को सज़ा देने वाले, इसलिए अपने अच्छे कर्म करो। अब दूसरों के प्रति प्रेम रखो, आदर रखो, सम्मान रखो और दूसरों के प्रति सेवा भावना रखो। जितने के हम सक्षम हैं उतने ही सही, उससे कम ही सही, लेकिन दूसरे की सेवा करने से हमें अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है और हमें कभी ना कभी थोड़े नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सही, थोड़ी नहीं तो उससे भी थोड़ी सही, हमें वैकुंठ में धीरे धीरे जाने के लिए जगह मिल ही जाएगी। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे? चलो कोशिश करके देखते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ अपना पहला कदम लेते हैं। और अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो या अपने लायक लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम हनुमान जी जो थे ब्रह्मचारी थे। ये तो हमें किसी को ही नहीं पता कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी। एक बार जब हनुमान जी अपने विद्या प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास गए, क्योंकि सूर्यदेव उनके गुरु थे। वह सूर्यदेव जी से विद्या प्राप्त कर रहे थे। हनुमान जी सूर्यदेव जी से विद्या प्राप्त कर रहे थे, तो इसलिए वह सूर्यदेव जी के पास गए। उन्होंने सूर्यदेव जी से कहा कि मुझे 9 शिक्षाएं दे दीजिए। सूर्यदेव ने कहा ठीक है जी। तब सूर्यदेव जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो थे आज्ञाकारी थे और वह अपने कर्तव्य के पक्के थे, कर्तव्य पालन करने के पक्के थे। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे उन्होंने विद्या लेनी शुरू कर दी। जब सूर्यदेव जी ने हनुमान जी को 5 विद्याएं दे दी, उसके बाद हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव, आपने हमें 5 विद्या दी और बाकी की 4 विद्या क्यों नहीं दी? तब सूर्यदेव जी ने कहा कि इस 4 विद्याओं के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। हनुमान जी शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब लड़की कहाँ से मिले और हनुमान जी के मुताबिक लड़की कहाँ से मिले? तब सूर्यदेव जी ने कहा, मेरी पुत्री परम तपस्वी जो स्वर्चला नाम की लड़की है, उसके साथ तुम शादी कर लो। तब हनुमान जी ने सूर्यदेव की आज्ञा पाकर स्वर्चला नाम की लड़की से शादी कर ली। जैसे हनुमान जी ने उनसे शादी की, तब सूर्यदेव ने उन्हें आगे की 4 विद्याएं दी। तो कुल मिलाकर अब सूर्य भगवान जी ने हनुमान जी को 9 विद्याएं प्रदान कर दी और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव सूर्य भगवान जी से 9 विद्याएं दान में ले ली। जब ये विद्या संपन्न हुई, तब जो स्वर्चना एक अजीवन मैंने पूरे जीवन के लिए तपस्या पर बैठ गई। इस प्रकार अजीवन तपस्या पर जीवन तपस्या पर बैठ गई और इसी प्रकार से वह हनुमान जी जो थे ना, वह ब्रह्मचारी ही रहे। इसीलिए आज भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, क्योंकि तभी तो कहते हैं कि ना, वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, औरतें उनको हाथ मत लगाएं, छुए मत। और इस तपस्या के कारण इन 9 निधि, जैसे कि हम कह देते हैं किसी भी स्टोरी में 9 निधि 12 सिद्धियाँ, इसी प्रकार उन्होंने 9 विद्याएं सूर्यदेव जी से प्राप्त की। और आज भी हनुमान जी का और स्वर्चला नाम की जो उनकी पत्नी थी, उनका मंदिर तेलंगाना में स्थित है और आज भी वहाँ लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा मंदिर बना है, सुंदर है, अद्भुत है। और
हनुमान जी को तो आप जानते हैं, अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तब हनुमान जी हमारी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं और वह अपने कर्तव्य से नहीं भागते। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए हमें राम राम का जाप करना होता है, ठीक है ना जी, क्योंकि हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी अति प्रिय और उनके तन मन हृदय में सभी में रामचंद्र जी का वास है। तो इसलिए जब हम राम जी का जाप करेंगे, श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करेंगे, तब तो हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा और हमारा कार्य पूर्ण करना ही होगा। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, मतलब कि दुर्गाष्टमी की। क्यों इसको दुर्गाष्टमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माँ दुर्गा से रिलेटेड है, इसलिए करके इसको दुर्गाष्टमी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी वाले दिन ये पार्वती जी का ही दूसरा रूप है माँ दुर्गा। शिव की पत्नी पार्वती ने ही दुर्गा का रूप लिया था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, अष्टमी वाले दिन कंजकों को बिठाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, पैर धोए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक उन्हें चुनरी, श्रृंगार का सामान या अन्य कोई साज सामग्री, कोई कॉपी किताब या फिर कोई सजावट के सामान या कोई ड्रेस, जो भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लड़कियों को, बच्चियों को सामान दिया जाता है। और दुर्गाष्टमी के दिन हलवा पूरी बनती है, सब्जी बनती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा को लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, ये सभी चीज़ें, पान, सुपारी, ये सभी चीज़ें भेंट की जाती हैं। माँ दुर्गा को अष्टमी वाले दिन सबसे मेन जो है, सबसे ज़रूरी जो होता है, वह नारियल भेंट किया जाता है। माँ दुर्गा को नारियल का प्रसाद लगाया जाता है। नारियल का प्रसाद लगाने से माँ दुर्गा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और माँ दुर्गा शेर पर सवार होती है, उनके सवारी जो है वो शेर है। माँ दुर्गा के दिन, अष्टमी वाले दिन, इन सभी चीज़ों को मंदिर में माता जी को अर्पण किया जाता है। चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, हलवा पूरी, और हलवा होता है, पूरी होता है, सब्जी होता है, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। और ये सभी चीज़ें माँ दुर्गा को अर्पण की जाती हैं। श्रद्धा भावना के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शंख की ध्वनि की जाती है, धूप दीप की जाती है और कंजकों की भी पूजा की जाती है। और इन बच्चियों को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट की जाती हैं। ये बच्चियाँ बड़ी प्रसन्न होकर घर से हमें आशीर्वाद देकर जब जाती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं कि ये घर सदा सुखी रहे। हमें भी बच्चियों का सम्मान, ये नहीं है कि हमें दुर्गा अष्टमी वाले दिन ही इन बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, हमें इन बच्चियों का सम्मान हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी करना चाहिए। इन बच्चियों का अगर इस समाज में सम्मान होने लगे तो हर दिन दुर्गा अष्टमी है, हर दिन नवरात्रि है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के समाज में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ कहीं भी सुरक्षित ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों को समझ में नहीं होता है, इन बच्चों के समझ से परे होता है कि कोई उन्हें गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है, और ये बच्चियाँ लोगों के शिकार हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए और उन बच्चियों की देख रेख करते हुए आस पड़ोस में अगर हमें कहीं कुछ भी नज़र आए ऐसा, तो हमें उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यह बच्चियां समाज में सुरक्षित रहने लगें तो आप सोचो कि हर दिन ही दुर्गा है, हर लड़की दुर्गा का रूप है और हर दिन नवरात्रि है और हर दिन ही माँ दुर्गा अष्टमी रूप में आती है। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नवरात्रि खुशियाँ बरसा की जाए और आपके घर में सभी मंगल कार्य हों। हैप्पी नवरात्रि।
बात करते हैं 8वें नवरात्रे दुर्गा अष्टमी की। 8वां नवरात्रा जो कि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और उनका ध्यान किया जाता है। माँ गौरी की ही उपासना की जाती है, जिससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और उपासक सभी प्रकार के पवित्र अक्षय पुण्य का भागीदार हो जाता है। तथा माँ दुर्गा के 8वें दिन को महागौरी का भी पूजन किया जाता है। यह दिन महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का अष्टमी तिथि जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कंजक पूजन की जाती है और कंजक पूजन की जाती है और कंजक जो होती हैं वह छोटी छोटी कन्याओं को कहा जाता है। लोग अपने घर में खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, नाना प्रकार के जो भोजन बनाकर वह छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं और उनके पैर धोकर हाथ धुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। प्रेम पूर्वक उन्हें प्यार से भोजन कराते हैं और उन्हें नाना प्रकार के तोहफे देते हैं। कोई कपड़े देता है, कोई उनके खिलौने देता है, खाने पीने का कोई सामान देता है, कोई पढ़ने का कॉपी किताबें देता है। इस प्रकार से लोग जो हैं वे कन्या पूजन करते हैं। जिस चीज़ की कन्याओं को ज़रूरत होती है कोशिश करते हैं वही लोग वही चीज़ें देते हैं और इस दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। और इस दिन माँ दुर्गा को चुनरी, नारियल, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी और रोली, तरह तरह के जो ये सामान हैं वह उन्हें अर्पित किए जाते हैं। और हलवा पूरी का उन्हें प्रसाद लगाया जाता है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है, नाना प्रकार की मिठाइयों का उन्हें प्रसाद लगाया जाता है। और जो माँ गौरी है उनका रंग अत्यंत ही गोरा होता है और जो माता गौरी है उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। यह पार्वती माता का ही अपना रूप है और इनका जो 8वां यह नवरात्रा होता है, इस दिन लोग कन्या पूजन के साथ साथ मंदिर भी जाते हैं, माँ दुर्गा को नाना प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ लोग इनकी पूजाएं करते हैं, हवन करते हैं और कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं माँ दुर्गा के दिन। और माँ दुर्गा भी इस दिन पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को पूरा आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान करे, माता रानी भगवान करे कि हम सभी की सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाएं और हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। और हलवा पूरी तो जानते ही हैं, हम दुर्गा अष्टमी वाले दिन बनता ही बनता है, हर घर में बनता है और बच्चे और बड़े जो हैं वह बड़े चाव से हलवा पूरी जो है इस दिन खाते हैं। बस इतना का कोशिश करें, इतना ध्यान रखें कि जब आप कंजक पूजन करें तो कृपा करके कंजकों के साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें। जैसे कि बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल उन्होंने जाना होता है, तो जब हम उन्हें भोजन परोसते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खा पाते हैं, लेकिन उनके साथ इतना ना करें कि खाएं, 1 बुर्की खाओ, 2 बुर्की खाओ, जितना उनकी इच्छा है उन्हें खाने दो और उन्हें खुश करके अपने घर से भेजें ताकि वह आपके घर से खुश होकर जाएं और आपको खूब सारा आशीर्वाद दें। जाते समय उनके चरणों को छुएं, उनके हाथ धुलाएं और उनको रोली बांधें, बिंदिया लगाएं उनको और उन्हें चुनरी पहनाएं। आजकल तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ये सभी चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं होती है ना जी, इसलिए बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बच्चों को, कन्याओं को वही चीज़ें दो जो उनके ज़रूरत में आ जाएं, जो उनके काम आ जाएं और पढ़ने के काम आ जाएं, क्योंकि आज का जो ज़माना है वह पढ़ाई का ज़माना है। बिना पढ़ाई के जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए साजो सामान दें और कोशिश करें कन्या पूजन वाले दिन कुछ बच्चों को किताबें लेकर दें, किसी बच्चे को कॉपियाँ लेकर दे दें या किसी बच्चे को कोई पेंसिल की डिब्बी दे दें, कुछ दे दें ताकि उसका कुछ दिन इन सभी चीज़ों के साथ अच्छा गुजारा चलता रहे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।